हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ट्रंकेटेड पिवोट बेयरिंग का डेरिवेशन है जो कंप्लीट कर लिया था। अब हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन में तो वैसे लिखा हुआ है कि कॉनिकल पिवोट है, लेकिन इसके अंदर हमें R1 R2 दिए हुए हैं, तो ये हमारा ट्रंकेटेड कॉनिकल पिवोट है। क्वेश्चन है, अ कॉनिकल पिवोट सपोर्ट्स अ लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन। लोड की वैल्यू हमें 20 किलो न्यूटन दी गई है। एंगल हमें दिया गया है कोण का 120 डिग्री एंड द इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल प्रेशर इज नॉट एक्सीड टू 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, फुल स्टॉप। द एक्सटर्नल डायमीटर इज ट्वाइस द इंटरनल डायमीटर। डायमीटर हमें दिया नहीं है, लेकिन रिलेशन बताया दोनों के बीच में, एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर के बीच में। फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ द बेयरिंग सरफेस। हमें रेडियाई कैलकुलेट करनी है, मतलब दोनों हमें रेडियस है जो कैलकुलेट करनी है, इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस बेयरिंग सरफेस की, फुल स्टॉप। इफ़ द शाफ्ट रोटेट्स एट 200 RPM, हमें n की वैल्यू दे रखी है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.1। फाइंड द पावर एब्जॉर्ब इन फ्रिक्शन। हमें पावर लॉस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो निकालना है और अज्यूम करना है यूनिफॉर्म प्रेशर। तो जो गिवन डेटा है उसको हम लिख लेंगे। गिवन डेटा हमारे पास में लिखा हुआ है, W लिख लिया है हमने, लोड 20 किलो न्यूटन है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। 2 अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है 120 डिग्री, अल्फ़ा निकाल लेंगे हम इसको हाफ करके। हमें प्रेशर इंटेंसिटी दी है 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, n की वैल्यू दी है 200 RPM। ओमेगा हम निकाल लेंगे 2πn/60 से। म्यू की वैल्यू दी है हमें 0.1। हमें R1 और R2 के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, दोनों के बीच में, चाहे डायमीटर के बीच में देख लो चाहे रेडियस के बीच में देख लो। तो R1 इक्वल्स टू 2R2 है। R1 की जो वैल्यू है वो R2 के डबल है। प्रेशर इंटेंसिटी, नॉर्मल प्रेशर हम जानते हैं, जो हमने कॉनिकल पिवोट के लिए देखा था, वहाँ पे फॉर्मूला था Pn इक्वल्स टू W अपॉन एरिया। तो एरिया की वैल्यू थी पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। यहाँ से हम जो P हमें दिया हुआ है, W हम रख देंगे, और R1 और R2 है उसकी वैल्यू हमारे पास में नहीं है, लेकिन रिलेशन है R1 और R2 के बीच में। तो जो वैल्यूज़ रखेंगे हम, Pn की वैल्यू रखी हमने 0.3 इक्वल्स टू W अपॉन पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। यहाँ पे हम R1 की वैल्यू R2 की टर्म में रख देंगे, तो जो फाइनल टर्म निकल के आएगा वो आएगा 2.12 इंटू 10⁻³ R2 स्क्वायर। R1 R2 के बीच में रिलेशन था, इसलिए हमने R1 को 2R लिख दिया, 2R2 लिख दिया। R2 की जो इक्वेशन निकल के आई है हमारे पास में, वहाँ से हम R2 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई है ये आई है 84 mm। R2 की वैल्यू आ गई है तो हम R1 कैलकुलेट कर लेंगे। 2R2 R1 के बराबर है, तो यहाँ से हमें R1 की वैल्यू निकल के आ गई है 168 mm। प्रेशर की जो यूनिट दी है उसके अंदर mm स्क्वायर था, तो इसलिए हमारा जो वैल्यू निकल के आई है वो mm में निकल के आएंगी, रेडियस की। अब हमें कैलकुलेट करना है पावर एब्जॉर्ब इन फ्रिक्शन और यूनिफॉर्म प्रेशर की फॉर्मूला लेना है हमें। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था कॉनिकल पिवोट के लिए, जो हमारा ट्रंकेटेड पिवोट है उसके लिए, T इक्वल्स टू 2/3 इंटू म्यू W कोसेक एल्फा ब्रैकेट R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब डिवाइड बाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम रखेंगे टॉर्क का, और टॉर्क का फॉर्मूला रख के हम वैल्यूज़ रख देंगे। म्यू की वैल्यू हमारे पास में है, W की वैल्यू है कोसेक एल्फा, एल्फा निकाल लिया था हमने, 120 डिग्री दिया हुआ था तो 60 डिग्री हमारा एल्फा हो गया। R1 और R2 हमने अभी कैलकुलेट किया है,
तो R1 और R2 की वैल्यूज़ भी रख देंगे हम इसमें। तो जो वैल्यूज़ निकल के आ रही है ये हमारी न्यूटन mm आ रही है। न्यूटन mm में हमारी वैल्यू निकल के आई है 301760 न्यूटन mm। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। न्यूटन मीटर में हमारा टॉर्क निकल के आ गया है। और पावर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टॉर्क इंटू ओमेगा। तो टॉर्क इंटू ओमेगा करेंगे, टॉर्क की वैल्यू रख देंगे हम 301.76 न्यूटन मीटर इंटू ओमेगा। ओमेगा 2πn/60। एन की वैल्यू हमारे पास में थी, एन रखेंगे हम 2πn/60 के अंदर और ओमेगा निकल के आ जाएगा। यहाँ से पावर कैलकुलेट हो जाएगी हमारी 6322 वाट। वाट में जो वैल्यू आई है इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा पावर लॉस है वो निकल के आएगा 6.32 किलोवाट। तो क्वेश्चन के अंदर हमें R1 R2 नहीं दिया था, लेकिन R1 R2 के बीच में रिलेशन दिया था। पहले हमने जो प्रेशर का फॉर्मूला था उससे हमने R1 R2 कैलकुलेट कर लिए और फिर हमने टॉर्क कैलकुलेट कर लिया यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए और वहाँ से हमने पावर लॉस कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन के अंदर हमें कॉनिकल पिवोट बोला गया था, लेकिन हमने जो फॉर्मूला है वो हमने ट्रंकेटेड पिवोट के लिए जो था वो यूज़ किया है, क्योंकि हमारे पास R1 R2 दिया गया था और R1 R2 दिया गया तो हम इसको समझ जाएंगे कि ये कौन सा वाला पिवोट का केस है।